Hello friends and a very good afternoon to all of you. This is Aanchal and I welcome you all on this session. Today जल्दी से ये बताइए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सबको हैप्पी दिवाली और सबके फैमिली के लोगों को भी, सदस्य जनों को भी हैप्पी दिवाली. सो बिफोर दैट, हाँ, उससे पहले हम बात करते हैं, उससे पहले हैप्पी काली पूजा. आज काली पूजा है क्या? ओके, चलो. सो बिफोर दैट लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस. और एक क्वेश्चन अब मेरा है, क्या हमने आज तक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए? हैव वी सॉल्व एनी कॉम्प्रिहेंशन? बताओ, क्या हमने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया है? लाइक रिलेटेड टू इकोनॉमिक क्रंच और समथिंग, इंडियन बैंक्स बेटर कर रहे हैं, बताओ, किया है इससे रिलेटेड? ओके. और माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये किया है, जीन्स में चेंज लेकर आते हैं चीजों के, सीड्स के, जिससे इंप्रूवमेंट हो जाता है उसमें. ये है ना, ये भी सॉल्व. ओके, चलो फिर कल क्या पढ़ रहे थे जल्दी से ये बताओ. व्हाट वर वी स्टडीइंग? प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे ना, है ना? प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे ना हम लोग, राइट? चलिए, सो टिल वेयर हैव वी स्टडीड प्रेपोजिशन? कहां तक पढ़ लिया हमने प्रेपोजिशन? जल्दी से बताओ. अमंग, अमंगस्ट का यूसेज हो गया है. एजेंसी का फंक्शन भी पढ़ लिया ना आपने, है ना? बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एजेंसी का फंक्शन भी हो गया है. चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस. थर्ड वाला कंडीशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर? अबव और ओवर के बीच में क्या डिफरेंस होता है बताओ? What is the difference between above and over? Above rest, देखो दोनों दिखाते हैं क्या? दोनों शो करते हैं हाइट पे. ठीक है, एवरीथिंग शोज दैट द समथिंग इज ऑन हाइट. कोई चीज ऊपर है, लेकिन ऊपर होकर अगर कोई चीज रुकी हुई है, एट रेस्ट है, रुकी है, तो दैट सेज अबव. और अगर कोई चीज मूवमेंट में है, इन मोशन, तो आप ओवर का यूज करते हो. ठीक है, या तो फिर आप ओवर का यूज करते हो. इफ आई टेल यू अ सेंटेंस, सपोज करो मैंने अगर आपको सेंटेंस बोला, द क्लाउड्स आर डैश अस, और इफ आई से द स्काई इज डैश अस, या फिर इफ आई से द बर्ड फ्लू डैश द लेक, व्हाट सेंटेंसेस विल यू राइट हियर? क्या क्या सेंटेंसेस में लगाओगे बताओ? सी, स्काई और क्लाउड्स दोनों हमारे ऊपर है, बट क्लाउड्स कीप ऑन मूविंग, राइट? क्लाउड्स तो मूव करते रहते हैं, है ना? सो समथिंग व्हिच इज इन मोशन विल फॉलो ओवर. द क्लाउड्स आर ओवर अस, बट स्काई कभी भी मूव नहीं करता है. स्काई, आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाए, स्काई हमेशा ऊपर ही रहेगा. फॉर दिस यू विल ऑलवेज राइट अबव. एंड देन यू से द बर्ड फ्लू डैश द लेक. दैट मीन्स व्हाट? एक लेक है, लेक पे बर्ड ने क्या किया? बहुत वाहियात सी बर्ड बनेगी है, ठीक है, एंग्री बर्ड है, ठीक है. तो बर्ड ने क्या किया? बर्ड कम, चूहा ज्यादा लग रहा है, बट बर्ड ने क्या किया? लेक के ऊपर से आ गई. दैट मीन्स उसने क्या किया? कवरिंग की बात कर रही है. दैट मीन्स हम क्या लगाएंगे? ओवर द लेक. गॉट इट? क्या? गॉट इट? गॉट इट? अभी देखो, एक चीज हो गई. अच्छा, ओवर जो यूज करता है ये कवरिंग के लिए भी यूज करता है. कवरिंग का मतलब क्या हो गया? कोई चीज अगर कवर कर रही है, दैट इज ऑल्सो वो. ठीक है, चीटी लग रही है मोटी सी, कोई बात नहीं. चलो, सो व्हाट डू वी हैव? कवरिंग के लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, कवरिंग का मतलब क्या हो गया? द ब्रिज इज डैश द रिवर. दैट मीन्स वी हैव अ रिवर. रिवर के एक एंड को दूसरे एंड से कवर कर रहा है क्या? ब्रिज. सो ब्रिज कवरिंग के लिए भी यूज हो रहा है, इसलिए भी हम यूज करते हैं क्या? द ब्रिज इज ओवर द रिवर. तभी उसको बोला जाता है ओवर ब्रिज. वी नेम इट ओवर ब्रिज. व्हाई? बिकॉज इट कवर्स वन एंड टू द अदर एंड. ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक कवर करता है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय ओवर ब्रिज. गॉट इट? अच्छा, अबव और ओवर का जो यूसेज है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर पोस्ट एंड डेजिग्नेशन एज वेल. ठीक है, डेजिग्नेशन और पोस्ट के लिए भी यूज होता है. व्हेन आई से पोस्ट, तो क्या लगाओगे? और व्हेन आई से पोस्ट में जो पर्सन है, तब क्या लगाओगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई एरिया मैनेजर है, ठीक है, देन यू हैव ब्रांच मैनेजर, देन यू हैव ऑफिस कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट मैनेजर लोग. ठीक है, देन यू हैव असिस्टेंट मैनेजर. टेल मी, will the post of branch manager go above area manager? क्या एरिया मैनेजर की पोस्ट कभी ब्रांच मैनेजर के नीचे आ सकती है, या फिर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट कभी एरिया मैनेजर से ऊपर जा सकती है? नहीं. पोस्ट इज इमूवेबल.
डेजिग्नेशन कभी ऊपर नीचे नहीं होती है, इंसान जो होता है वो उसका प्रमोशन होता है. सो पोस्ट इज इमूवेबल, पोस्ट चेंज नहीं हो सकती, दैट मीन्स वो एट रेस्ट है, जिसका मतलब आप पोस्ट के साथ क्या लगाओगे, आप पोस्ट के साथ अबव का यूज करोगे. ठीक है. और पर्सन के साथ आप क्या करोगे, पर्सन के साथ आप किसका, पर्सन तो चेंज हो सकता है ना. सपोज करो यहाँ पर अगर दीपक काम कर रहा है तो दीपक ऑफिस से छोड़ के भी जा सकता है, दीपक एरिया मैनेजर भी बन सकता है. तो पर्सन के साथ आप क्या लगाओगे, पर्सन इज इन मोशन, तो मोशन के साथ आप लगाते हैं क्या, सॉरी क्या लगाते हैं, ओवर का यूज. ठीक है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राहुल वर्क्स ओवर मी, है ना, राहुल मेरे ऊपर काम करता है, राहुल वर्क्स ओवर मी, मतलब मुझसे ऊपर काम करता है वो. ठीक है, मुझसे ऊपर काम करता है. ठीक, एक चीज हो गई. बट इफ आई से द पोस्ट ऑफ AM is above the post of BM. ठीक है. ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से ऊपर होती है एरिया मैनेजर की पोस्ट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेजिग्नेशन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट, तो आप क्या लगाओगे, आप हमेशा ओवर का यूज कर, अबव का यूज करोगे. ठीक है. अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज करो, ओके, हाँ ये अंडर और बिलो में भी लगता है, यस, अभी बताते हैं उसके बारे में. अगर मैं बोलूं अरविंद इज अबव करप्शन, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अरविंद करप्शन का हेड है. बताओ, डज इट मीन अरविंद करप्शन का हेड है, क्या इसका मतलब ये है, बताओ बताओ. नहीं, इसका मतलब क्या है, अरविंद इज एन एक्सेप्शन टू करप्शन, मतलब वो करप्शन कभी भी नहीं करता है, ही डजंट डू दैट. हिंदी में बोलो तो हम बोलते हैं करप्शन से परे है, करप्शन से परे है. ठीक है. इफ आई से एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब चीज हमारे बीच में ऊपर है, हमारे बीच में सब चीज ऊपर है. क्या ओवर का मतलब अब अबव से डिफाइन हो रहा है, ओवर का मतलब क्या ऊपर से डिफाइन हो रहा है, हाइट दिखा रहा है, नहीं. हियर ओवर डिफाइंस एंड ऑफ समथिंग, राइट, दिस मींस खत्म, दिस डिफाइंस खत्म, ओवर डिफाइंस एंड ऑफ समथिंग, राइट. सो इनका मतलब अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, अपार्ट फ्रॉम हाइट दे कैन ऑल्सो शो समथिंग दैट डिफाइंस एक्सेप्शन एंड एंड. ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो उसको. अबव द रिवर क्यों होगा भाई, कवर कर रहा है ना, तो ओवर द रिवर होगा. तभी तो उसको ओवर ब्रिज बोलते हो, क्योंकि कवरिंग होती है उसमें. हो गया.
डन, ओके। चलो नेक्स्ट देखो। अभी ओवर एंड अबव जैसे था वैसे ही कुछ कंडीशन होती है इसके ऑपोजिट, दैट मींस ऑपोजिट क्या होता है जल्दी से बताओ, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अबव एंड ओवर, बताओ ऑपोजिट ऑफ अबव एंड ओवर, जल्दी से बताओ। यस, इसका ऑपोजिट होता है बिलो एंड अंडर, ठीक है। तो जैसे वो शो कर रहा था हाइट को वैसे ये शो करता है डेप्थ को। जैसे अबव यूज होता है एट रेस्ट के लिए वैसे ही बिलो यूज होता है एट रेस्ट के लिए, और अंडर यूज होता है इन मोशन के लिए, ठीक है। अगेन अंडर ऑल्सो डिफाइंस कवरिंग, अंडर भी कवरिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द मैन इज स्टैंडिंग डैश द ट्री, मैन ट्री के नीचे खड़ा है ना, है ना, मैन ट्री के नीचे खड़ा है, दैट मींस अब ट्री तो इमूवेबल है लेकिन जो नीचे ऑब्जेक्ट है वो अपने आप तो मूव कर सकती है ना, मैन कैन मूव, तो हियर यू विल राइट अंडर द ट्री। बट इफ आई से द बॉल is dash the table, so ball cannot move by itself, बॉल खुद से मूव नहीं कर सकती कभी, और जो चीज खुद से मूव नहीं कर सकती उसके लिए हम लगाएंगे द बॉल इज बिलो द टेबल, ठीक है। सिमिलरली इफ आई से द शूज आर केप्ट डैश द अलमीरा, शूज अलमीरा के नीचे रखे हैं, तो व्हाट विल यू से, द शूज आर केप्ट डैश द अलमीरा, the shoes are kept dash the almirah, yes you will write below, पक्का बताओ, below या फिर कवरिंग की बात से अंडर लगा दोगे, बताओ will you write, हाँ will you write under या फिर below, you will write under here, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कवरिंग की बात कर रहा है कि अलमारी के नीचे रखें, दैट मींस अलमारी से पूरी तरह से कवर्ड है, सो जब कवर्ड रहती है कोई चीज तभी भी आप क्या लगाते हो, अंडर का यूज करते हो, ठीक है। whenever you talk about covering again you use the same thing, again above और over की तरह, above और over की तरह we can use these as under and with under and below as well। तो जो चीज मूव नहीं कर सकती है पोस्ट अगेन मूव नहीं कर सकती है, तो दिस फॉलोज व्हाट, बिलो, सो यू विल से द पोस्ट ऑफ एरिया मैनेजर इज बिलो, एक सेकेंड अभी बीएम हो जाएगा, द पोस्ट ऑफ बीएम इज बिलो द पोस्ट ऑफ एएम, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। पर्सन अगर आ गया तो राहुल वर्क्स अंडर मी, राहुल मेरे नीचे काम करता है, ठीक है, अंडर मी बिकॉज इट कैन चेंज। नाउ इफ आई गिव यू वन मोर सेंटेंस, अगर मैं आपको एक और सेंटेंस दे दूं कि ब्रांच मैनेजर वर्क्स डैश एरिया मैनेजर, व्हाट विल यू राइट हियर, बताओ, ब्रांच मैनेजर वर्क्स डैश एरिया मैनेजर, व्हाट विल यू राइट हियर, क्या लगाओगे यहाँ पे, जल्दी से बताओ, व्हाट विल यू राइट हियर, बताओ। नो यू विल नॉट राइट बिलो, यहां पर लगेगा अंडर, बिकॉज हमने पोस्ट की बात नहीं करी है, जब पोस्ट लिखा रहेगा व्हेन पोस्ट इज रिटन देन यू विल यूज बिलो, हियर पोस्ट इज नॉट रिटन, हियर ब्रांच मैनेजर और एरिया मैनेजर लिखा है, दैट मींस ये इंसान की बात कर रहा है, पोस्ट की बात नहीं कर रहा, पोस्ट हैज टू बी देयर टू डिफाइन बिलो, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से इसको, देन वी विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस। म्यूट कर दीजिए।
below mine, करेक्ट है. Your floor is below mine is absolutely correct. ठीक है, तुम्हारा फ्लोर बिलो माइन होगा, बिलो टू माइन नहीं लगाओगे, बिलो के साथ कुछ नहीं लगेगा, इट्स ऑलरेडी अ प्रेपोजिशन. ठीक है, आगे बढ़े, बताओ. आई होप इट्स डन नाउ. या चलिए, अभी हम बात करते हैं कंपेयर टू और कंपेयर्ड विथ की. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर टू एंड कंपेयर्ड विथ? जल्दी से बताओ. कंपेयर्ड टू और कंपेयर्ड विथ के बीच में क्या डिफरेंस है, बताओ क्या? कौन सा नंबर था ये? 6 था ना? 6 थे शायद, आई डोंट नो. नहीं, 5th है. 3rd 4th. Yeah. So we have compared to and compared with. ऐसा नहीं है इंसान के साथ लगाएंगे, there is nothing like this कि आप with को इंसान के साथ लगाओगे और to को नॉन लिविंग के साथ. there is no rule like that. एक ऐसी कंडीशन नहीं है. ठीक है, देखो कंडीशन है क्या, जब कंपेयर टू का यूज करते हैं तो दो डिफरेंट चीजें कंपेयर होती है. ठीक है, विथ डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, एंड कंपेयर्ड विथ जब यूज होता है तो वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स. ठीक है, सेम चीजों को कंपेयर करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस, विराट्स बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड डैश कपिल्स. क्या लगाओगे? विराट्स बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड डैश कपिल्स. सो यहां पर बैटिंग और बैटिंग ही कंपेयर हो रही है, राइट? वी आर कंपेयरिंग बैटिंग एंड बैटिंग, राइट? दोनों की बैटिंग ही कंपेयर हो रही है, तो हम विद का यूज करेंगे, राइट? बट इफ आई से जॉन्टी रोड्स फील्डिंग कैन बी कंपेयर्ड डैश थंडरस्टॉर्म, तब क्या लगाओगे? अब देखो, एक तरफ आंधी तूफान की बात कर रहे हो, एक तरफ जॉन्टी रोड की फील्डिंग है और दूसरी तरफ थंडरस्टॉर्म है, राइट? है ना, है ना? तो क्या होगा यहाँ पर? कंपेयर टू का यूज करेंगे. क्लियर है? क्या नुपुर, क्या नहीं रिप्लाई किया आपका, बता दो. नेक्स्ट देखो, इम्प्रूवमेंट इन एंड इम्प्रूवमेंट ऑन. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? इम्प्रूवमेंट इन एंड इम्प्रूवमेंट ऑन. इनका मतलब क्या होता है? एक ही चीज है, देयर इज ओनली वन थिंग जिसमें इंप्रूवमेंट आ रही है. देखो, देयर इज ओनली वन थिंग जो इंप्रूव हो रही है ना, बेटर हो रही है. लेकिन जब हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट ऑन, तुम लोग को हमने 10 बार बोला, जब एक चीज पढ़ा रहे होते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन मत पूछा करो, है ना? तो अभी हम ये पढ़ा रहे, तो यही सुनो. जब ये खत्म कर लेंगे, जब हम टाइम देंगे लिखने का, तब पूछ लेना कि विनीत का मतलब क्या होता है. ठीक, चलो देखो, इंप्रूवमेंट इन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव वन थिंग और वन थिंग को आप क्या कर रहे हो, उसी में इंप्रूवमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट ऑन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू हैव टू थिंग्स और लैटर गोज बेटर. लैटर गोज बेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला बेहतर हो जाता है. ठीक है, बाद वाला बेहतर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टूडेज प्राइस इज एन इम्प्रूवमेंट डैश यस्टरडेज. बताओ क्या करें? टूडेज प्राइस इज एन इम्प्रूवमेंट डैश यस्टरडेज. आज की प्राइस कल की प्राइस से बेहतर है. क्या होगा? वी हैव टू प्राइसेस. एक तो आज की प्राइस हो गई, एक बीते हुए कल की प्राइस हो गई, राइट? तो आज की और कल की प्राइस में कल वाली कौन सी है? आज वाली कौन सी है? बाद वाली हो गई. कल बीत गया और उसके बाद क्या आया? आज आया, राइट? यस्टरडे के बाद क्या आता है? टुडे आता है ना? सो बाद वाला, दैट मींस टुडेज प्राइस, आज की प्राइस ऑन हो जाएगी. ठीक है, सो टुडेज प्राइस इज एन इंप्रूवमेंट ऑन यस्टरडेज. एंड इफ आई से द पेशेंस, there is an improvement dash the patient's condition. क्या होगा यहाँ पर? बताओ. Patient's condition, what shall be placed here?
देयर इज एन इम्प्रूवमेंट डैश पेशेंट्स कंडीशन। अब यहाँ पर सिर्फ पेशेंट के कंडीशन की बात हो रही है जो कि बेहतर हो रहा है, तो यहाँ लगाओगे इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स कंडीशन। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। टू थिंग्स के बाद क्या लिखा है? टू थिंग्स के बाद लिखा है लैटर गोज बेटर, बाद वाला। लैटर मतलब बाद वाला, LATTER। लैटर गोज बेटर मतलब बाद वाला बेहतर हो जाता है। ओके अब पारिश में आप पूछ रहे थे बीनीथ का मतलब। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, और जब आप किसी चीज के नीचे होते हो थोड़ा सा गैप होता है तो हम बीनीथ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सीलिंग के नीचे बैठे होगे, राइट? जब आप सीलिंग के नीचे बैठे होते हो तो सीलिंग के और आपके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो यू आर सिटिंग बीनीथ द सीलिंग या फिर यू आर बीनीथ द सीलिंग। ठीक है, लैटर वाला, लैटर का मतलब होता है बाद वाला। तो जब मैंने बोला टुडेज प्राइस और कल बीते हुए कल की प्राइस, राइट है ना, बीते हुए कल की प्राइस, तो जब मैंने बोला आज की, यस्टरडे जा चुका है, बाद में कौन आया? बाद में टुडे आया, तो टुडे बाद वाला बेहतर हो जाता है, तो आज की प्राइस इंप्रूवमेंट है यस्टरडे पे। तो बाद वाली जब बेहतर हो जाती है तो ऑन का यूज करते हैं इंप्रूवमेंट के साथ। ठीक है, विराट्स बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड टू रोनाल्डोस फ्री किक। हाँ, हो गया? इज इट डन? आगे बढ़े। बताओ, इज इट डन? या चलिए नेक्स्ट देखिए। Next is, what is the difference between at, in और on when used for place and when used for time? जब टाइम के लिए हम at, in और on का यूज करते हैं तब उसका क्या मीनिंग होता है, और जब प्लेस के लिए यूज करते हैं तब उसकी क्या मीनिंग होती है? बताओ। सेवेंथ, at, in और on when used for place, ठीक है, and at, in और on when used for time। ठीक है, तो कब यूज करते हैं? जब हम प्लेस की बात करते हैं, राइट? जब प्लेस की बात करते हैं तो आर्ट का यूज होता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्मॉल एरियाज में भी, कह सकते हो एक कॉलोनी की बात कर रहे हो या एक लोकेलिटी की बात कर रहे हो, और यू टॉकिंग अबाउट अ टाउन,
और अ स्मॉल सिटी या विलेज बोल सकते हो, ठीक है, तो आप यूज करते हो एट का, ठीक है, जब आप एट का यूज करते हो। ऑन का, इन का यूज कब होता है? इन इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर प्लेस, ठीक है, इनका यूज तब होता है जब आप एक बड़ी जगह की बात कर रहे हो तब, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल नाउ। इनका यूज होता है जब कोई बड़ा जगह की बात हो रही है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ, वन सेकेंड गाइस, चलो। सो इनका यूज होता है मे बी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर प्लेस, दैट मीन्स कह सकते हो एक बिग सिटी की बात कर रहे हो, या स्टेट की बात कर रहे हो, या कंट्री की बात कर रहे हो, तो आप लगाते हो, ठीक है। इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑन, तो ऑन यूज होता है भाई अपर सरफेस को डिफाइन करने के लिए, कोई भी चीज जो ऊपर है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए। अब आगे अगर बढ़े हम, या कंट्रीज को, बड़ी जगहों को, फॉर एग्जाम्पल बिगर प्लेसेस नहीं, बिग सिटी लिखा है मैंने, बिगर नहीं, कंपेयर थोड़ी कर रहे जो बिगर लगाएंगे। फिर एट का यूज अगर टाइम के लिए होता है तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिसाइज टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हो। प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हो। इनका यूज होता है जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबा समय हो तब, हाँ। और ऑन का यूज होता है डेज या डेट्स के साथ, ठीक है, डेज या डेट्स के साथ। लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई लिव डैश सेक्टर 40 डैश गुड़गांव, क्या करोगे? आई लिव डैश सेक्टर 40 डैश गुड़गांव, सो गुड़गांव इज अ ह्यूज सिटी, राइट, सिटी है, बड़ी सिटी है, तो आप क्या लगाओगे? इन गुड़गांव, लेकिन सेक्टर 40 इज अ स्मॉल एरिया इन गुड़गांव, सो दैट इज कॉल्ड एट सेक्टर 40, राइट। बट इफ आई से आई लिव डैश गुड़गांव डैश इंडिया, और इफ आई से इंडिया भी मत लगाओ, इफ आई से हरियाणा, देन व्हाट विल यू राइट इन दोनों प्लेसेस पे? बताओ, एट और इन? नो, यू विल राइट इन गुड़गांव इन हरियाणा। क्यों? इस समय में गुड़गांव भी एक बड़ी सिटी हो गई और हरियाणा तो एक स्टेट हो ही गया, है ना। सो इन दिस कंडीशन दोनों सेम लगते हैं, एंड जब दोनों सेम लगते हैं तो दूसरा वाला प्रेपोजिशन ना यूज करके वी प्रेफर यूजिंग अ कॉमा हियर, ठीक है, दूसरा वाला प्रेपोजिशन ना यूज करके हम कॉमा लगाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट बिगर प्लेस और स्मॉलर प्लेस, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करोगे, यू सी विच इज स्मॉल विच इज बिग एंड देन यू प्लेस इट, ठीक है। इसके अलावा द कैट इज डैश द टेबल, कैट टेबल के ऊपर है, तो क्या बोलोगे? द कैट इज ऑन द टेबल, राइट। सिमिलरली अगर हम कंडीशन फॉलो करते हैं किसकी? एट, इन और ऑन की, अब टाइम के साथ, टाइम के साथ, देन व्हाट विल यू डू? एग्जैक्ट और प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट और प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? नाउ व्हाट विल यू से? आई विल मीट यू डैश 7 PM, तो आपने 7 बजे की बात बता दी, PM की बात बता दी, एग्जैक्ट टाइम की बात बता रहे हो एट। आई विल बाय अ कार डैश जनवरी, जनवरी में हम एक गाड़ी खरीदेंगे, जनवरी में गाड़ी खरीदेंगे, जनवरी इज अ होल टाइम, राइट, या ओके। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? आई विल बाय अ कार डैश जनवरी, जनवरी में हमें गाड़ी खरीदेंगे, सो जनवरी इज अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे? आई विल बाय अ कार इन जनवरी, राइट। उसके अलावा व्हाट डू यू हैव? उसके अलावा व्हाट डू यू हैव? अगर हमने बोला आई शैल टेक अ टेस्ट डैश मंडे लगा दो, या फिर 11th नवंबर लगा दो, दैट मीन्स ईदर यू राइट द डेट, अगर आप डेट लिखना चाह रहे हो डेट लिख दो या डे लिख दो। सो आई शैल टेक अ टेस्ट ऑन मंडे या ऑन 11th नवंबर, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज यूज होगी, ठीक है, कॉपी कर लो, कॉपी दिस।
अभी बताते हैं लक्ष्मी, आई टेल यू. फर्स्ट नोट दिस डाउन. गुड़गांव और हरियाणा के बीच में कॉमा लगेगा ना, कॉमा लगेगा. जब सेम प्रपोजिशन लगता है तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं. ठीक है, नोट दिस डाउन या नोट डाउन दिस, दोनों करेक्ट है भाई. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम. बताओ, एनी आइडिया अबाउट दिस? अरे तो हद से ज्यादा. ओके, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम. चलो पहले हम बात करते हैं, दिस वाज द 7th वन, राइट? 7th 8th 9th. When I say since और from का यूसेज कहाँ होता है एंड for और during का यूसेज कहाँ होता है, व्हाट्स द डिफरेंस? बताओ पहले, मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सिंस, फ्रॉम और for, during के बीच में क्या डिफरेंस है? बताओ. सबसे पहले बताओ, सिंस, फ्रॉम और for, during के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सी, सिंस और फ्रॉम इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, इसका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर और ड्यूरिंग का यूसेज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट? नाउ वी विल डिफाइन दीज सेपरेटली. हम दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे. फॉर सिंस वी हैव डिफरेंट यूसेजेस, राइट? हमारे पास सिंस के लिए अलग अलग यूजेस है. सबसे पहला, व्हेनेवर वी हैव पार्ट्स ऑफ डे. पार्ट्स ऑफ डे मतलब हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हाटएवर इट इज, राइट? वन थिंग. दूसरा, we have phases of life, that means childhood, adolescence, all of these. ठीक है, phases of life. Then we have perfect time given. Perfect time का मतलब क्या हो गया? Maybe you're talking about the year, maybe you're talking about the perfect date, yeah? तब आप लगाते हो perfect time. ठीक है, एक और word होता है, that is time immemorial. ठीक है, मतलब जो टाइम याद ही नहीं है. टाइम इमेमोरियल मतलब वो टाइम जो याद ही नहीं है. सो ऑल दीज वर्ड्स फॉलो व्हाट? सिंस और फ्रॉम विद देम. ठीक है, इनके साथ हम सिंस और फ्रॉम लगाते हैं. फ्रॉम का जो यूसेज होता है, दैट शोज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली ऑफ फ्यूचर. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूचर. ठीक है, मे बी. एंड एंड भी कभी कभी होता है. दिस इज एन एक्सेप्शन. मे बी हो, मे बी ना हो. ठीक है, एंड पॉइंट इज एन एक्सेप्शन. नाउ ये भी स्टार्टिंग बताता है. दिस ऑल्सो टेल्स यू अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट की बताता है. दैट मीन्स पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था, राइट? दिस ऑल्सो टेल्स यू अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, बट पास्ट की स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में. इफ आई टॉक अबाउट अनदर वर्ड, सो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. अगर हम बोलते हैं ही हैज या आई हैव नोन हिम डैश चाइल्डहुड. मैं उसको जानती हूँ बचपन से. आई हैव नोन हिम डैश चाइल्डहुड. सो चाइल्डहुड क्या है? बताओ, चाइल्डहुड क्या है? इट्स अ फेज ऑफ लाइफ. तो आप क्या लगाओगे? सिंस चाइल्डहुड. ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग डैश मॉर्निंग. सुबह से. सो मॉर्निंग इज व्हाट?
पार्ट्स ऑफ डे, सो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग लगा दिया. इफ आई से he has been my friend dash time immemorial, वो मेरा दोस्त है कब से, तब से जब से मुझे याद भी नहीं है, ठीक है. he has been my friend since time immemorial, मतलब तब से जब से मुझे याद भी नहीं है. so these are certain words that follow what, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आप ये बोल सकते हैं आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 2016, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ आई वर्क आउट फ्रॉम 7 PM, मतलब मैं 7 बजे से वर्कआउट करती हूँ. दैट मीन्स यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है, राइट. या फिर आई कैन से आई विल स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट दिवाली, मतलब मैं अपना बिजनेस अगली दिवाली से स्टार्ट करूंगा. आई विल स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट दिवाली, मतलब मैं अपना बिजनेस अगली दिवाली से स्टार्ट करूंगा. नाउ दिस अगली दिवाली कैन बी योर फ्यूचर टेंस, फ्रॉम नेक्स्ट दिवाली, राइट. सो स्टार्टिंग पॉइंट, I started my business since last Diwali, मतलब मैंने last दिवाली से start किया था. So when you have a starting point of past, you use since. When you have a starting point of present or future, you use from. ठीक है, clear है. अभी देखो, for का usage जो होता है, for का usage define करता है period of time को और imperfect time को. Imperfect time का मतलब क्या हो गया, if I say I work out from 7 PM to 9 PM, अगर मैंने ये बोला I work out from 7 PM to 9 PM, ये एक स्टेटमेंट हो गया है ना. But if I say I work out dash 2 hours, तो 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे का टाइम है ना. 2 घंटा कैन बी इन व्हाट, ये सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है ना. दिस 2 hours कैन बी एनीवेयर, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, कुछ भी हो सकता है. सो आई वर्क आउट व्हाट, आई वर्क आउट फॉर 2 hours. यहाँ पर आपको स्टार्टिंग भी पता है, एंड भी पता है, तो आपने फ्रॉम और टू का यूज कर लिया. बट यहाँ पर आपको फॉर लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो विच 2 hours you're talking about, कौन से 2 घंटों की आप बात कर रहे हो, राइट. और ड्यूरिंग डिफाइन करता है हैपनिंग इन द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है उसके अंदर क्या चल रहा है, जो भी पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है उसके अंदर क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से he has been crying dash the whole night, so you know whole night is a period of time, right. the whole night, this is a period of time, है ना, ये period of time है. so जब ये period of time है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, इसके अंदर क्या चल रहा था, he has been crying, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, ड्यूरिंग का यूज करेंगे. सो द वे यू यूज द दौरान, द वे यू यूज दौरान इन हिंदी, हिंदी में जैसे तुम यूज करते हो दौरान शब्द का, वैसे ही आप इंग्लिश में ड्यूरिंग का यूज करते हैं. ठीक है, कॉपी कर लो इसको जल्दी से. लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्या है, सिंस में लास्ट सेकंड लास्ट इज टाइम इममेमोरियल, स्पेलिंग गलत लिखी है ना इसमें, इसलिए नहीं समझ में आ रहा. इममेमोरियल, टाइम इममेमोरियल लिखा हुआ है और ये स्टार्टिंग ऑफ पास्ट,
स्टार्टिंग टाइम ऑफ पास्ट दिव्या है तो ठीक है। डन। लास्ट वाला सेंटेंस इज ही हैज बीन क्राइंग ड्यूरिंग द होल नाइट। पूरी रात भर वो रोता रहा। नो नो, ठीक है जल्दी से लिखो। ड्यूरिंग का मतलब होता है जो भी टाइम पीरियड गिवन है उसके अंदर क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द होल नाइट, ठीक है, द होल नाइट मतलब पूरी रात्रि की बात हो रही है। पूरी रात एक पीरियड ऑफ टाइम हो गई। अब उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, क्राई कर रहा था, रो रहा था, राइट। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो चलता रहता है उसको हम ड्यूरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। दिशा, जिस तरह से आप हिंदी में दौरान शब्द का यूज करते हो ना, वैसे ही आप इंग्लिश में ड्यूरिंग का यूज करते हो, ठीक है। डन। यस गिरीश, करेक्ट है। पॉइंट ऑफ टाइम के नीचे क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ टाइम के नीचे लिखा है पार्ट्स ऑफ डे, फेजेस ऑफ लाइफ, परफेक्ट टाइम, टाइम इमेमोरियल और स्टार्टिंग ऑफ द पास्ट। हो गया। फेजेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि आपके पास जिंदगी होती है, जिंदगी के अलग अलग फेज होते हैं। बचपना, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद यू हैव अडोलसेंस, अडोलसेंस के बाद यू हैव व्हाट डू यू कॉल इट, ओल्ड एज। ये सब फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? हो गया, आगे बढ़ू, एक और चीज पढ़ा देते हैं फिर, बताओ या। चलिए, अब नाउ यू टेल मी विथ एंटर डू यू राइट, एंटर के साथ आप इंटू लगाते हो या नहीं लगाते हो? डू यू राइट एंटर के साथ इंटू और यू डोंट राइट इट? बताओ, एंटर के साथ इंटू लगाते हो या नहीं लगाते हो?
नहीं, yes yes no, सब कुछ, कोई कह रहा है yes, कोई कह रहा है no, right? So see, enter is a word जिसके साथ हम into का यूज करते भी हैं और into का यूज नहीं भी करते. When you are talking about physical entrance का मतलब हो गया, that means आप किसी जगह को अंदर, किसी जगह के अंदर जाने की बात कर रहे हो. That means maybe you are somewhere, कोई एक रूम है, रूम के अंदर जाना है, right? So physical entrance doesn't follow into. Physical entrance में into नहीं लगता. For example, if you say I, नहीं, the students or they are entering the room या entering into the room, अगर ऐसा यूज करते हैं, बताओ. The students are entering into the room. Students room में enter हो रहे हैं. This is correct or incorrect? This is absolutely wrong. Why? Because they are physically entering the room, तो यहाँ पर into का use नहीं होगा. But अगर आप किसी abstract चीज की बात करते हो, abstract का मतलब something which is imaginary, ठीक है? Imaginary का भी मतलब क्या कह रहे हो? Something which is intangible, जिसको छू नहीं सकते, untouchable, ठीक है? जिसको छू नहीं सकते, तो हम यूज करते हैं enter into का. फॉर एग्जाम्पल, we entered dash a contract. We entered dash a contract. dash a contract या फिर entered dash an agreement. तो अग्रीमेंट को भी आप छू नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को भी आप छू नहीं सकते हो, यहां पर आप इनटू का यूज कर सकते हो. हियर इनटू इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, कॉपी कर लो. We entered the cinema hall, absolutely correct. हो गया? Is it done? हाँ, इनटू का यूज मैं फिर से बता रही हूँ, रुक जाओ. इन और इनटू का यूज क्या होता है, या ऑन और अपॉन का यूज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन एंड इनटू, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन एंड अपॉन, राइट? देखो, इन और इनटू इज यूज्ड जस्ट एज वी यूज अप एंड अपॉन. ठीक है, सी, दोनों चीजें हैं जो क्या बात करती है, एक चीज इनसाइड होने की बात करती है, दिस टॉक्स अबाउट बीइंग इनसाइड, अंदर होने की. ठीक है, और अपॉन का मतलब होता है समथिंग विच इज अपसाइड, ऊपर है. ठीक है, सो इन मीन्स समथिंग विच इज ऊपर, सॉरी, इन एंड एट रेस्ट. ठीक है, कोई चीज अंदर है और रुकी हुई है तो इन लगाते हैं. इनटू का मतलब होता है मूव्स एंड गेट्स इन. ठीक है, जो मूव करके अंदर जाए तो इनटू लगाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसी तरह से अप एंड एट रेस्ट, ऊपर है और रुका हुआ है तो अप. अपॉन का मतलब क्या होता है? मूव्स एंड गेट्स अप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द डस्टर इज डैश द टेबल. डस्टर टेबल के ऊपर है तो वो अब मूव थोड़ी कर रहा है, वो उसके ऊपर है ना. सो द डस्टर इज ऑन द टेबल. बट इफ आई से द बॉय जम्प्ड डैश द वेल, तो वेल का मतलब क्या हो गया? वेल का मतलब क्या हो गया? दैट यू टॉकिंग अबाउट व्हाट? कुएं की. तो कुआं यहां पर है और बॉय जंप करके अंदर चला गया. सो मूव्स एंड गेट्स इन, मूव करके अंदर चला गया, दैट मीन्स द बॉय जंप्ड इनटू द वेल. ठीक है, इनटू द वेल. इसी तरह से इफ आई से द, क्या बोल सकते हैं, अप एंड अप you will
touch the sky. मतलब जितना ऊपर जाते जाओगे उतने ऊपर sky पहुंचता जाएगा. But if I say the cat jumped upon the sky, upon the table, तो मतलब क्या हुआ, टेबल कहीं पर थी और कैट क्या करके आ गई, कैट जंप करके टेबल के ऊपर आ गई, कैट जंप करके टेबल के ऊपर आ गई, राइट. सो दिस इज हाउ यू डू इट. ठीक, चलो. डस्टर इज इन द टेबल कैसे होगा, टेबल के अंदर डस्टर कैसे हो जाएगा, ऑन द टेबल होता है ना. अच्छा, इन का यूसेज पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो ओके वी कैन से इन का, द पेन्स आर इन द बॉक्स. पेन कहाँ है, बॉक्स के अंदर है ना. चलो, शुगर इज इन द कॉफी, करेक्ट. कॉपी कर लो इसको. So that's it for today, guys. Thanks a lot for joining me here. Copy कर लीजिए इसको जल्दी से, and then we can end the session. कल से छुट्टी है आपकी, and हम लोग मिलेंगे अब मंडे को, ठीक है. Happy Diwali to all of you and your members of your family as well, ठीक है. Take care and don't trouble your pets and others' pets as well. कम बम बम चलाना भाई, ठीक है. Thank you. Bye bye. Take care.